भगवान कृष्ण कहते हैं, सेवा का अवसर आने पर सेवकों का पता चलता है। रिश्तेदारों के प्यार का पता दुख के समय लगता है। दोस्ती का पता भी संकट की घड़ी में ही लगता है। पत्नी के प्यार की परीक्षा भी उस समय ली जाती है जब आदमी निर्धन हो जाता है। जो दुख और गरीबी में साथ देते हैं उन्हें ही अपना सच्चा साथी मानना चाहिए। जो लोग मिली हुई चीज़ को छोड़कर उस चीज़ के पीछे भागते हैं जिसके मिलने की कोई आशा ही ना हो, ऐसे लोग मिली हुई चीज़ को भी खो देते हैं। अच्छा पुत्र वही होता है जो माँ बाप की आज्ञा का पालन करे। वही पिता योग और अच्छा है जो अपनी संतान का पालन पोषण अच्छे ढंग से करे। सच्चा दोस्त वही होता है जो मित्र से विश्वासघात न करे। नदियों, शस्त्रधारियों, नख सींग वाले पशु, स्त्रियों और राज दरबार के लोगों का विश्वास करना घातक है। नदी कभी भी लहर पाकर जल ले सकती है। शस्त्रधारी कभी भी हमला कर सकता है। नख सींग वाले पशु कभी भी सींग मारकर जख्मी कर सकते हैं। स्त्रियां कभी भी झूठा लांछन लगा सकती हैं। राजघराने के लोग जरा जरा सी बात पर बिगड़ जाते हैं, इसीलिए इनसे कभी भी खतरा पैदा हो सकता है। इन लोगों की दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही बुरी है। भगवान कहते हैं, हर पर्वत के अंदर हीरे नहीं होते, हर हाथी के मस्तक पे मुक्ता नहीं होती, सब स्थानों पे अच्छे मनुष्य नहीं मिलते, हर स्थान पे चंदन नहीं होता, हर चमकने वाली चीज़ स्वर्ण नहीं होती। ये सारा संसार विवादों से घिरा हुआ है, इसीलिए अपने में निर्णय लेने से पहले स्वयं ही सोचिए। दक्षिणा लेने के पश्चात ब्राह्मण यजमान को विद्या प्राप्त करने के बाद शिष्य गुरु को छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे ही ये संसार का नियम है कि हर जीव जंतु मनुष्य अपना काम होने पे छोड़ जाता है। नदी किनारे खड़े वृक्ष कभी भी टूटकर पानी में गिर जाते हैं। दूसरे पुरुष को जान लेने वाली पत्नी कभी भी ठुकराई जा सकती है। बिना मंत्री का राजा कभी भी राजपाट खो सकता है। किसी प्राणी के वंश का पता उसके व्यवहार से ही लग जाता है। ऊंचे वंश के लोग की बोलचाल में सभ्यता मिलेगी, किंतु छोटी जात के लोग भले ही बड़े हो जाएं, उनमें वो सभ्यता नहीं आ सकती। ब्राह्मण केवल विद्या के सहारे ही पंडित कहलाता है। राजा अपनी सेना के सिर पे ही बहादुर होता है। बनिया अपनी कारोबारी बुद्धि से ही धन कमाता है। इस संसार में कौन सा ऐसा प्राणी है जिनमें कोई दोष ना हो? इस दुनिया में कौन सा मानव है जिससे कोई दुख ना हो? यह बात मत भूलो कि सदा कोई सुखी और ना ही सदा कोई दुखी रहता है। जीवन तो धूप छाँव की तरह है। हर वैश्या गरीब का प्यार छोड़ देती है। प्रजा कभी भी उस राजा का साथ नहीं देती जो शक्तिशाली नहीं होता। पक्षी कभी उस पेड़ पे नहीं बैठते जिस पे फल नहीं होता। बुरे इंसान और सर्प में कौन अच्छा है? इस प्रश्न का उत्तर यही है कि सर्प तो केवल समय के आने पर ही काटता है, किंतु बुरे लोग वह हर पल बुराई करते हैं। इसलिए बुरा इंसान तो हर समय बुराई करके सर्प से भी भयंकर हो जाता है। सागर सबसे महान है, इस पर भी उसमें तूफान आते हैं, अपनी सारी सीमाएं तोड़कर विनाश कर देता है। किंतु साधु और ज्ञानी लोग भी अपनी सीमाएं नहीं तोड़ते। प्राणी भले ही कितने भी सुंदर क्यों ना हो, भले ही उसका जन्म कितने बड़े घराने में ना हुआ हो, परंतु यदि वो पढ़ा लिखा नहीं हो तो उसकी हालत उस फूल की जैसी होती है जो देखने में तो बहुत सुंदर परंतु सुगंध से वंचित होता है। कोयल का रंग काला होता है किंतु उसकी आवाज़ कितनी सुरीली होती है। इसी प्रकार से एक सुंदर स्त्री की सुंदरता उसके चेहरे से नहीं बल्कि उसके पति के प्यार से ही जानी जा सकती है। जो औरत अपने पति का मन जीत ले, सुंदर वही होती है। अपनी ताकत से आदमी कठिन से कठिन कार्य कर सकता है, किंतु उसमें विश्वास होना चाहिए। व्यापारी के लिए कोई भी देश दूर नहीं होता, वो अपने कारोबार के लिए कहीं भी जा सकता है। विद्वान के लिए इस संसार के सब मार्ग खुले रहते हैं। वे लोग कहीं भी जाएं, हर देश उनका आदर करता है। जिस तरह से मछली अपनी देख रेख से, कछुआ ध्यान से, पंछी स्पर्श से अपने बच्चों को पाल लेते हैं, उसी प्रकार से बुद्धिमानों के साथ रहकर मूर्ख लोग पहले हैं। शिक्षा कामधेनु गाय के समान है। इससे ही इंसान को बुद्धि प्राप्त होती है।
शिक्षा के बिना इंसान का जीवन जानवर के बराबर होता है। शिक्षा तो प्राणी के लिए ऐसा धन है जिसे ना कोई चुरा सकता है और ना कोई बांट सकता है। आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु, ये पांचों बातें उसी समय प्राणी के भाग में लिख दी जाती हैं जब वो गर्भ में होता है। गंदे कपड़ों में रहने वाला, घटिया और नीच लोगों की सेवा करने वाला, घटिया बासी भोजन ग्रहण करने वाला, लड़ाकू पत्नी जो पति से हर समय झगड़ा करती रहे, ये सब चीज़ें पुरुष के लिए बहुत हानिकारक हैं। इनसे सदा बचकर रहें। ये संसार दुखों का घर है। हर प्राणी चिंता में डूबा रहता है। शांति के लिए साधु, संतान, पत्नी की शरण में जाना चाहिए। थका हारा इंसान इनके पास जाकर ही अपने दुख दूर कर सकता है। तप, भक्ति, पूजा केवल एकांत में ही करनी चाहिए। विद्यार्थियों को इकट्ठे बैठकर पढ़ना चाहिए। गीत गाने वाले मिलकर गाएं तो गाना अच्छा लगता है। इकट्ठे मिलकर सफ़र करने से थकावट नहीं होती। मिलकर खेती करने से फसल अच्छी होती है। बहुत सारे लोग यदि मिलकर शत्रु से युद्ध करें तो विजय उन्हीं की ही होगी। राजा की आज्ञा, कन्यादान, पंडित के बोल। राजा एक बार हुक्म देने के पश्चात उसका पालन चाहता है। कन्यादान केवल एक बार होता है, इसके पश्चात लड़की पराई हो जाती है। जिस घर में बच्चे ना हों वो घर सूना लगता है। पति पत्नी भी उदास रहते हैं। जिसका कोई भाई ना हो वो प्राणी अकेला दुखी रहता है। एकांत उसे सर्प की भांति काटता है। मूर्ख का दिल और दिमाग शून्य होता है। गरीब बेचारे की तो हर चीज़ शून्य होती है। गरीब होना ही पाप है और धनवान होना जीवन का सुनहरा पल है। सोने की पहचान घिस कर, काट कर, पीस कर तथा गर्म करके ही की जाती है और मनुष्य की परीक्षा त्याग गुणशील के आधार से ही की जाती है। इसीलिए हर मनुष्य को इन गुणों को देखकर उसके बारे में निर्णय करें। अनुभवहीन आदमी के लिए तो शस्त्र केवल एक जहर के समान है। बेकार भोजन जहर के समान बन जाता है। पागल जानवरों की सभा भी तो जहर जैसी होती है, क्योंकि वहाँ से बुद्धिमान लोग कुछ पाने की बजाय खोकर ही आते हैं। धर्म वही है जहाँ से दया की शिक्षा मिले। जिस धर्म में दया की शिक्षा ना मिले उसे छोड़ देना उचित है। बात बात पर झगड़ा करने वाली औरत को तो घर से निकाल देना ही उचित है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सब का गुरु आग है। ब्राह्मण चारों वर्णों का गुरु है। स्त्री का गुरु उसका पति है। इसीलिए मेहमान को भगवान का रूप कहा गया है। जो लोग इस संसार से कोई वास्ता नहीं रखते, ऐसे लोगों को किसी भी विषय का अधिकार नहीं होता। जिस शरीर में वासना नहीं, उसे किसी प्रकार का श्रृंगार का अधिकार नहीं। विद्वान, बुद्धिमान व्यक्ति कभी अच्छा भाषण नहीं कर पाता। सुस्त आदमी से विद्या सदा दूर भागती है। दूसरे हाथों में गया धन कभी वापस नहीं आता। सेनापति के बिना सेना बेकार होती है। जिस खेत में बीज न बोया जाए उस खेत में फसल कहाँ से पैदा होगी। विद्या निरंतर अभ्यास करने से आती है। दान देने से दरिद्रता दूर होती है। जो लोग दूसरों के दुख दूर करते हैं, भगवान उनके दुख दूर करता है। बुद्धि सदा अज्ञानता को नष्ट करती है। बुद्धिमान कभी भूखा नहीं मरता। धन में धर्म की रक्षा होती है। खाने पीने और योग से विद्या की रक्षा होती है। शक्ति से राज की रक्षा होती है। यदि पत्नी अच्छी पढ़ी लिखी गुणवान हो तो वो सारे घर की रक्षा कर सकती है। वासना इस श्रृंगार का सबसे बड़ा रोग है। ये इंसान के शरीर को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। इससे बुद्धि भ्रष्ट होती है। क्रोध इस संसार की सबसे भयंकर आग है। ये इंसान का विनाश करती है। ज्ञान जिस प्राणी के पास होगा वो सदा सुखी रहेगा। बुद्धिमान ज्ञानी सदा स्वर्ग पाने की आशा करते हैं। चोर को जीवन बहुत प्यारा होता है। भोग विलासी पुरुष जहाँ कभी भी सुंदर औरत को देखते हैं वरन उसी के पीछे भागते हैं। ज्ञानी और बुद्धिमान लोग के लिए सुंदरता एक तिनके के समान होती है। सागर के लिए वर्षा
होना ना होना बराबर है। जिसका पेट भरा हो उसके लिए बढ़िया से बढ़िया व्यंजन भी बेकार है। सूर्य के प्रकाश के सामने दीपक क्या करेगा? अमीर आदमी को दान देने से क्या लाभ? उसके सामने धन की कोई कीमत नहीं होती। दान भी उसे दो जो गरीब हो। निर्धन सदा धन की तलाश में भटकते हैं। उनके मन में सदा अमीर बनने की इच्छा रहती है। इसलिए संसार का हर प्राणी स्वर्ग चाहता है। वो सदा स्वर्ग सपने देखता है। इससे हम इच्छा कहते हैं। भगवान कहते हैं इस संसार का हर प्राणी स्वर्ग चाहता है, वो सदा स्वर्ग के सपने देखता है। इसे हम इच्छा कहते हैं। ये सारा संसार इच्छाओं का दास बनकर रह गया है। पुरुष जात में नाई, पक्षियों में कौवा, जानवरों में गीदड़, स्त्रियों में मालन, ये सब लोग ज़रूरत से अधिक ही चालाक होते हैं। इनसे सदा बचो। जो राजा अपनी प्रजा का दुख सुख जानने के लिए रात को घूमते हैं, जो ब्राह्मण पूजा पाठ करते हैं, ऐसे लोगों की इज्जत करनी चाहिए। ऐसे लोग पूज्य होते हैं। उनके गुण ही उनकी अच्छाइयों की ओर ले जाते हैं। औरत को सदा गृह कार्य में लग कर रहना चाहिए, इसीलिए उसे गृहिणी कहा गया है। वही औरत आदर और सत्कार योग्य होती है जो अपने घर में रहकर पति की सेवा करे, बच्चों का पालन पोषण करती रहे।